हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष गुप्ता। इंटर क्लास की मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सारणिक का विस्तार यानी एक्सपेंशन किस तरीके से करते हैं। आज हम सारणिक की प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं सॉल्व करने वाले वो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही आधारित होते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टीज़ हमने आज सीख ली तो समझ लीजिए कि डिटरमिनेंट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं मिलेगा जो आप लगा ना पाएँ केवल इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। अगर आज मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक के गुणधर्म, इनको याद भी करते चलेंगे। पहली प्रॉपर्टी, द वैल्यूज ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर जीरो। यानी अगर कोई डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, उसकी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो बिना सॉल्व किए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये इसमें R3 यानी तीसरी रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इसका हमें एक्सपेंशन नहीं करना है बल्कि सीधी इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी की सहायता से हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, तो अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको बिना सॉल्व किए हम उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। सेकेंड है, द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो व्हेन एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। यानी अगर कोई दो रो आपस में बराबर हैं या फिर कोई कॉलम आपस में बराबर हैं तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पर दूसरी रो 5 2 1 और तीसरी रो 5 2 1, यानी दोनों रो R2 और R3, दूसरी रो तीसरी रो इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन ध्यान रहे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। जैसे यहाँ 5 2 1 लिखा है और ये नहीं कि यहाँ 5 1 2 लिखा हो, तो नहीं होगी। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। ठीक, 5 2 1 इस तरीके से। थर्ड है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन्स द सेम व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू करेस्पॉन्डिंग कॉलम। यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट की हम रो को कॉलम में चेंज कर दें, सारी रो को, यानी जितनी रो हैं सभी को हम कॉलम में चेंज कर दें, तो फिर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी। जैसे ये डिटर्मिनेंट दिया है, इसकी पहली रो है 203, तो हमने पहला कॉलम बना दिया 203। दूसरी रो है 5 -1 6, तो हमने दूसरा कॉलम बना दिया 5 -1 6। और तीसरी रो है 11 2 1, तो हमने तीसरा कॉलम बना दिया 11 2 1। ठीक, ये जो सिंबल होता है इस तरीके से ये इंटरचेंज का होता है, दोनों तरफ एरो लगा दें। तो अगर हम सारी रो को सारे कॉलम में हम इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होगी। 4 है, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कोई डिटर्मिनेंट है, उसकी कोई दो संगत रो का मतलब ये होगा जैसे पहली दूसरी और दूसरी तीसरी। पहली तीसरी नहीं चेंज कर सकते, यानी सीरियल से हमें चेंज करना होगा। रो को हम रो में ही इंटरचेंज करें या कॉलम को कॉलम में ही हम इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नहीं बदलेगी बल्कि उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर पहले वैल्यू आ रही थी 5 तो अब क्या आएगी? -5। तो जैसे एग्जाम्पल है, लिखा है इसमें C1 और C2 को हमने इंटरचेंज कर दिया। ध्यान रहे सीरियल से चेंज कर सकते, C1 C2 या फिर C2 C3 चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से रो में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जो C1 था उसको हमने C2 के आगे लिख दिया और जो C2 था उसको C1 के आगे लिख दिया। तो ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आगे साइन क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो गया? निगेटिव। ठीक, तो ध्यान रहे
थर्ड और फोर्थ कंफ्यूज ना हो। थर्ड में था रो को कॉलम से रिप्लेस करना है, यानी सारी रो को सारे कॉलम में चेंज कर देना है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। यहाँ है कि रो को रो में ही इंटरचेंज करना है या फिर कॉलम को कॉलम में ही इंटरचेंज करना है, तो वैल्यू तो नहीं बदलेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। यानी अगर कोई हमारा सारणिक है, डिटरमिनेंट है, तो उसकी रो या कॉलम में हम किसी नंबर से यानी किसी भी कांस्टेंट नंबर से, जैसे कह दिया गया के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे एग्जांपल ये लिखा है, इसकी पहली रो में हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी पहली रो में के से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो डिटरमिनेंट है इसमें भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है 6। इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारा डिटरमिनेंट है और उसमें किसी रो या किसी कॉलम में जो एलिमेंट है वो सम के फॉर्म में लिखा है, जैसे यहाँ पर इसमें जो पहला कॉलम है उसमें जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट, ध्यान रहे किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर सम के फॉर्म में लिखें तो ये डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, पहला डिटरमिनेंट प्लस दूसरा। अब करेंगे क्या, देखिए जो सिंगल हैं ये तो हमें दोनों में लिखने हैं, तो B1 B2 B3 ये हमें लिखना है, C1 C2 C3 ये हमें दोनों ही डिटरमिनेंट में लिखने हैं। अब पहले में पहला वाला लिख देंगे और दूसरे में दूसरा वाला लिख देंगे जो ऐड किया है, ठीक। तो इससे हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बगैर तो कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, सीधा सा है कि हम किसी भी रो को रो में ऐड करें या रो को रो से माइनस करें या किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके तब किसी रो से ऐड करें या माइनस करें, या यही काम हम कॉलम से कॉलम में करें, ठीक, तो कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसके बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। जैसे ये लिखा है, इसमें हमने R1 को रिप्लेस कर दिया R1 माइनस R2, यानी अब R1 के लिए क्या आएगा, R1 माइनस R2 नहीं है, ये R3 है, R1 माइनस R3, ठीक। तो R1 में से हमने R3 को माइनस किया, जो आया वो हमने R1 की जगह लिख दिया, तो जो इसको ओपन करने पर आएगा वही इसको ओपन करने पर। ये रूल, ये प्रॉपर्टी हम इसलिए लगाते हैं ताकि बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम छोटे छोटे क्वेश्चनों में ब्रेक कर सकें। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ सारे क्वेश्चनों में होगा जहां भी हम सॉल्व करेंगे। इसका काम होगा बड़े डिटरमिनेंट के जो डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, उनको छोटा करने के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने जो 7 प्रॉपर्टीज़ थी डिटरमिनेंट की वो हम लोगों ने सीखी, और अच्छी तरीके से आप इसको याद रखिए और कल हम इसी पर बेस क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा या ख़राब लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।